हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन विथ वन वीडियो। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ना ये मेरा जो मैंने ये शीट पीडीएफ आपके सामने में जो मैं दिखा रहा हूँ, आई थिंक मैंने टेलीग्राम पे ये अपलोड किया था और मैंने बोला भी था दैट मैं इसका वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। नॉर्मली कुछ लोग इतने पोपट है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, वो लोग मुझे पूछ रहे थे ये एबीसी क्या है। ओके, किसी बच्चे ने बहुत अच्छा रिप्लाई भी दे दिया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देन आई लाइक क्या बोल रहा है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था, प्लीज मेरी बात समझो। मुझे ना, मैं बहुत सारे चैनल को आजकल ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक कोई बंदा है चिंटू सा, वो कुछ भी बोलता है। ही इज लाइक तुम सेक्शन ए में पार्ट वन पढ़ लो। ओके, पार्ट वन में सेक्शन ए पढ़ लो, पार्ट टू में सेक्शन बी पढ़ लो, तुम्हारा काम हो गया। वो ऐसे बोलता है। आई वॉज लाइक भाई ऐसा होता ना तो तुम्हारा रिजल्ट भी आता, इसलिए तुम्हारा रिजल्ट ही नहीं आता। डोंट फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अभी जैसे मैंने जो ये एनालिसिस बनाया है, जब से मैं टीचिंग मैंने चालू किया सीएमए यूएस, आई थिंक आई स्टार्टेड इन 2019 टीचिंग सीएमए यूएस। नाउ दिस इज फोर्थ ईयर ऑफ समथिंग विद सम हैविंग सम कमांड ऑन द टॉपिक्स या फिर एग्जाम एनालिसिस कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बेसिस पे आई एम प्लानिंग टू क्रिएट वन वीडियो। ओके, जनरली मैंने क्या किया बताया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये। मैं आई ऑलवेज बिलीव कि जब भी आप एग्जाम में जाओ, आपको पूरा प्रिपरेशन करके जाना चाहिए, दैट इज नंबर वन। ओके, बट समहाउ समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे फोकस अपने को करना पड़ेगा, बट वो समटाइम्स मिस हो जाता है। मैं आपको इसी चीज में थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ। मैंने एक बहुत मेहनत करके, ओके, आई थिंक इसमें मेरे को पूरा आधा दिन लगा है अपना, बहुत मेहनत से एग्जाम एनालिसिस जो भी मेरा 4 साल का जो भी एक्सपीरियंस था वो डाल के मैंने कुछ चीजें बनाई है, जो आप प्लीज फोकस करना और आराम से समझना कि ये क्या है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस विंडो के लिए, जैन फेब के लिए। सो नॉर्मली जिनको ये थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है एबीसी क्या है, मैं उनको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि व्हाट इज दिस एबीसी। नॉर्मली क्या होता है, जो आपका ए लेवल का टॉपिक है, ये ए लेवल के टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है दैट यू कैन से दैट तुम्हारा एग्जाम में इसका वेटेज आई कैन से 50% है। मतलब ये जो मैं टॉपिक्स आपको दे रहा हूं ना, ये 20% एग्जाम में चांसेस है कि ये टॉपिक्स टॉपिक्स आएंगे। 30% मैंने बी को दिया है एंड 20% मैंने सी को दिया। मतलब इन शॉर्ट, इफ आई एम सेइंग लेवल ए टॉपिक, योर इंटायर पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ दीज टॉपिक्स। जो भी आपका एग्जाम में जो पेपर होगा ना, जो लेवल ए मैंने दिया है, दिस विल बी 50% ऑफ योर इंटायर पेपर। मीन्स ये आप इसको नहीं छोड़ सकते। व्हेन आई से 50% ऑफ योर एमसीक्यू, मीन्स 200 मार्क के क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल ए से आएंगे। ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। माइट बी पॉसिबल बहुत सारे स्टूडेंट्स, नॉट स्टूडेंट्स, कुछ लोग, बहुत सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रोफेसर भी हैं। अगर आप प्रोफेसर हो किसी इंस्टीट्यूट के, प्लीज आप भी ऑब्जर्व करो। ओके, नो डाउट आपको मेरी टेक्निक नहीं अच्छी लगी, बट आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो फॉर माय स्टूडेंट्स। आप ध्यान से समझना। नाउ लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज ए, लिक्विडिटी एंड पर शेयर रेशियो। पर शेयर रेशियो में ईपीएस इज अ क्रक्स। 2019 का एक चीज बता रहा हूं, मेरे एक स्टूडेंट को ईपीएस का फुल फ्लेजेड सम आया था ऐसे क्वेश्चंस, which you cannot lose. मार्केट रेशियोज, पी रेशियो, पर शेयर रेशियो जितने भी है ना, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट और वो एग्जाम में आने वाला ही है। व्हेन आई से लिक्विडिटी रेशियो, एक क्वेश्चन कंफर्म है तुमको करंट एसेट का, वो पूछेगा ही पूछेगा कि बॉस एक एंट्री दिया है तुमको, करंट एसेट रेशियो ये था, नाउ यू टेल मी कि इसमें क्या इंपैक्ट आएगा, वेदर दिस विल इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट है बॉन्ड का चैप्टर, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, प्लीज अच्छे से करके जाना। कुछ क्वेश्चंस वो लोग बॉन्ड्स के ऊपर ये पूछ सकते हैं कि बॉस मेरे को ये बता कि कौन सा बॉन्ड ऐसा होता है जिसमें इनिशियली लेवल पे डिस्काउंट मिलता है और आगे चल के वो इंक्रीज हो जाता है। लेट्स से तुमको फेस वैल्यू मिलता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स। थ्योरी प्रैक्टिकल बोथ आर इंपॉर्टेंट। डिविडेंड, ऑब्वियसली तुमको स्टॉक डिविडेंड का क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी कंपनी ने लेस देन 20% अगर क्या है, अगर दिया है, डिविडेंड दिया है, देन व्हाट यू शुड बी डूइंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वाला वर्किंग कैपिटल का टॉपिक है, पूरा छाप लेना माइंड में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंफर्म्ड क्वेश्चन है बॉस, आएगा। डेरिवेटिव्स सबको मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेसिफिकली कॉल एंड पुट। एक सम यू कैन एक्सपेक्ट एग्जाम में तुमको पूछेगा। रिसीवेबल मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग डिस्काउंट, 100% एग्जाम में आएगा। एक्सचेंज रेट कैलकुलेशन, क्रॉस करेंसी, बॉस अच्छे से पढ़ के जाना, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये हमेशा तुमको पूछेगा ही पूछेगा। तो नाउ सेक्शन बी, सिंस इट्स अ वेरी बिग, नॉर्मली मैंने 50% ही निकाला है। एक विंडो तो ऐसा था, नॉर्मली मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, बट एक विंडो ऐसा आया था जहां पे पूरे पेपर में वो लोगों ने सिर्फ सीएपीएम पूछा था, सिर्फ एक क्वेश्चन, नॉट इवन वर्किंग कैपिटल।
बट लुकिंग ऑन द ट्रेंड बी यू कैन नॉट स्किप, इसलिए मैंने जो ए लेवल पे डाला है, दैट इज 50% ऑफ योर पेपर विल बी ऑफ दिस क्वेश्चन, this will be from this topics. Okay, now CVP analysis section C is one of the most important topic for the part 2 exam. मैं थोड़ा फटाफट भगा रहा हूं, आपको बस याद रखना है कि मैंने क्या क्या बोला था। CVP एनालिसिस ब्रेक इवन पॉइंट कंफर्म्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आएगा बस। टारगेट इनकम 1 क्वेश्चन, मल्टी प्रोडक्ट 1 क्वेश्चन, स्पेशल ऑर्डर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बेट लगा सकता हूं इस बार भी 3 से 5 क्वेश्चन, 3 और 5 क्वेश्चन तुम्हारा स्पेशल ऑर्डर मेक और बाय का होगा। इफ आई एम सेइंग 5 क्वेश्चंस तो भाई समझ के चल, एक स्पेशल ऑर्डर तो कंफर्म्ड है, मेक और बाय कंफर्म्ड है, कीप और ड्रॉप कंफर्म्ड है, सेल ऑफ फर्दर प्रोसेस कंफर्म्ड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंफर्म्ड है। सो दीज आर द सेक्शन सी का जो भी टॉपिक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में तेरे को ये पूछेगा ही पूछेगा। तो अच्छे से इसको पढ़ के जा, बिकॉज अगर ये पढ़ के नहीं गया, अगर तुम सेक्शन सी अगर एग्जाम में बिना पढ़े जा रहे हो तो भाई तुम्हारे पास बहुत पैसा है, क्योंकि तो विदाउट इफ यू आर गोइंग, अगर बिना सेक्शन सी पढ़े तुम एग्जाम में बैठने जा रहे हो पार्ट 2 का, बॉस बहुत पैसा है तुम्हारे पास। ओके, फेल हो के आना। थैंक यू। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट में कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क, प्लीज इसमें बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझ। मैंने ये टेक्स्ट बुक रेफरेंस ग्लैम लिया, ग्लैम के टॉपिक्स में आपको मिलेगा। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, अंडरस्टैंड। सबसे पहला चीज जो मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। ओके, रिस्क मैपिंग तुमको समझ में आना चाहिए, रिस्क प्रायोरिटाइजेशन समझ में आना चाहिए, और रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स समझ में आना चाहिए। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेक्शन की बहुत छोटा टॉपिक है, एग्जाम्पल तुम्हारा एक दिन में तो रिवीजन भी हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू सेक्शन ई। मैं तुमको बेट लगा सकता हूं, तुमको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन, 60 से 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पे बैक और एनपीवी और आईआर पे आने वाला है, आएगा बॉस। ओके, नेक्स्ट सेक्शन एफ, बिजनेस एथिक्स फ्रॉड ट्रायंगल। फ्रॉड ट्रायंगल तो कंफर्म्ड है बॉस, 2 क्वेश्चन समझ के चल। बिजनेस एथिक्स में क्या आएगा, तो सर बिजनेस एथिक्स में इंपॉर्टेंट समझा कुछ चीज, क्या क्या इंपॉर्टेंट बिजनेस एथिक्स में क्या होगा मालूम है, दे विल गिव यू द केस। वो देखो बोलेगा कि भाई ये प्रिंसिपल है या क्या है, प्रिंसिपल है या स्टैंडर्ड है, ये वॉयलेट हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं तुमको सजेस्ट ये करूंगा ना, दो द पीपल हु आर नॉट माय स्टूडेंट, दे आर फ्रॉम अनदर इंस्टीट्यूट, मैं तुमको हल्का सा एक ट्रिक बताता हूँ कि सेक्शन एफ कब पढ़ना पता है। जब एग्जाम का 15 दिन बाकी होगा ना, देन यू हैव टू स्टार्ट सेक्शन एफ। बिकॉज अगर तुम अभी से पढ़ के बैठोगे, अगर तुमने 2-3 बार नहीं पढ़ा ना, सेक्शन एफ इज समथिंग जो तुम भूल जाओगे। ट्राई टू मेक श्योर कि इसके जितने क्वेश्चन हो सके ना, जहां से हो सके उठा लो बॉस। मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको ग्लैम में नहीं मिलेंगे, बिकॉज ग्लैम में आई थिंक दे हैव गिवन अराउंड 50 सम्स ओनली। 50 सम्स इनफ नहीं है, ट्राई सम अनदर ऑप्शन, मैं नहीं बता सकता कहां से, बट ट्राई टू गेट सम क्वेश्चन। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा अच्छा होगा। मैं रीजन क्यों बता रहा हूं, रीजन इज बिकॉज ऐसा होता है ना कि एग्जाम में दे विल क्रिएट अ केस स्टडी। अगर वो तुमको केस स्टडी बना के दिया तो तुमको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं स्टैंडर्ड लिखूं, प्रिंसिपल लिखूं या क्या लिखूं। सो यू शुड नॉट डू लाइक दिस। ओके, मैंने 50% अपने हिसाब से बोला है। ओके, माइट बी पॉसिबल दिस रेशियो कैन इंक्रीज और दिस रेशियो कैन डिक्रीज, बट एक चीज पे मैं अंधा बेट खेल सकता हूं कि 50% से ये टॉपिक डिक्रीज नहीं होने वाला। ओके, इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा। नाउ कमिंग बैक टू बी टॉपिक्स। ओके, अभी बी में क्या है पता, बी में सोच रहा हूं कि इसमें से ना, हर एक टॉपिक्स में से ना एक क्वेश्चन माइट कम, एक क्वेश्चन 100%, हर टॉपिक्स में से ना एक क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर ही सकता है कि आएगा ही आएगा। लेट्स से सॉल्वेंसी रेशियो, उसमें क्या बोल रहा है, उसमें तुमको बोलेगा डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल के दे। लिवरेज के 2 सम कंफर्म्ड है बॉस। ओके, एक फाइनेंशियल लिवरेज पूछेगा, ऑपरेटिंग लिवरेज, या तो वो क्रॉस वाला सम पूछेगा। मतलब उसमें ऐसा पूछेगा कि देख भाई तेरा फाइनेंशियल लिवरेज ऐसा है, मेरे को बस एबीआईटी निकाल के दे या तो इंटरेस्ट निकाल के दे। इट हैपेंस। ओके, एक्टिविटी रेशियो में तुमको ही मालूम है, दोज हु आर माय स्टूडेंट्स, तुमको मालूम है 6 रेशियो मैंने एक डब्बे में पढ़ा है। ओके, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, फिर उसका अपोजिट। ओके, मैं वेलोसिटी बोलता हूं, बट डेज इन सेल, डेज इन परचेज और डेज इन इन्वेंटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तुमको ऑपरेटिंग साइकिल या कैश साइकिल का पूछ सकता है। स्पेशल इश्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉरेन करेंसी का एक सम तुमको याद होना चाहिए, और ये प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड रीमेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है। या तो एक क्वेश्चन तेरे को वो लोग ये पूछ सकते हैं कि भाई मेरे को अकाउंटिंग करेक्शन का मतलब बता, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कब क्रिएट करूं ये बता।
ओके, इट हैपेंस। तो ये सब आ सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसको बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट किसको बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है। स्टॉक, इक्विटी स्टॉक, D1 डिवाइड बाय P0 प्लस G, बस, या तो CAPM मॉडल, एक क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग तुम्हारा बॉन्ड्स वाला, लेकिन यहाँ पे थियरी पूछेगा वो, बराबर, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट एंड सिक्योरिटीज ऑफरिंग, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। लेट्स से तुमको एक सेंटेंस देगा, वो बोलेगा तुमको कौन सा मार्केट लगता है, ये एक्सचेंज मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, या ये सिक्योरिटी। लेट्स से वो बोलेगा कि एक ऐसा कंपनी है जो डील करता है डॉलर टू रुपीज, रुपीज टू डॉलर, डॉलर टू पाउंड, ये कौन सा मार्केट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड ये फॉरेक्स मार्केट है। वो देखो बोलेगा कि कौन सा ऐसा सिक्योरिटी जो सबसे सेफेस्ट है, ट्रेजरी बिल्स। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हो सकता है। वर्किंग कैपिटल सिंपल, तुमको करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, नॉर्मली अगर पेपर सिंपल है तो नहीं पूछना चाहिए, दैट्स द रीजन आई हैव केप्ट इन बी। बट तुमको ये पूछ सकता है कि कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पूरा, वो तेरे को निकालने के लिए बोल सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैश मैनेजमेंट तुमको बोलेगा लॉग बुक्स में पैसा डालो या नहीं डालो, ये इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। या तो समटाइम्स हो तुमको पूछेगा कि कितना इंटरेस्ट तुम लूज कर दो। एक वाइली में बहुत अच्छा सम है कैश कैश मैनेजमेंट का, उसमें एक बॉक्स दिया हुआ है और हर बार +1 -1 -2 दिया है। वेरी गुड सम, वेरी गुड सम ऑफ कैश मैनेजमेंट। मतलब अगर वो सम आया, वो कहीं से ढूंढो, अभी आई डोंट नो तुम कहां से ढूंढोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, उसमें तुमको इंटरेस्ट निकालने पूछा है। दूसरा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई अगर कोई तुम्हारा लाइन ऑफ क्रेडिट है, लाइन ऑफ क्रेडिट तुमने लेके रखा है, कमिटमेंट फीस कितना है, कमिटमेंट फीस 0.5% है और यूटिलाइजेशन पे 6% है, तो आपको वो टोटल पूछेगा, भाई मेरे को इंटरेस्ट बता कितना है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी क्या है समझ, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में बोलेगा कि कितना पैसा देखो डालना चाहिए, एक EOQ मॉडल के बेसिस पे एक सम है, बस वही आएगा, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉस, तेरे को EOQ एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। जब मैं अभी नाउ यू माइट बी सेइंग सर ए और बी में डिफरेंस क्या है, जब मैं ए और बी में तुमको डिफरेंशिएट बोलूं ना, तो ए ऐसा टॉपिक है, ए लेवल वो टॉपिक्स है जहां से 2 से ज्यादा क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। जबकि मैं जब मैं बी बोल रहा हूं ना, तो बी में ऐसे टॉपिक्स बोल रहा हूं जहां पे यू कैन एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। याद रखना, अगर तुमको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सम आया, जी ऑर्डर लेवल अलग होता है, EOQ अलग होता है। रीऑर्डर क्वांटिटी इज EOQ, रीऑर्डर लेवल इज डिफरेंट। याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशन बहुत हाइप क्रिएट होता है। ओके, लास्ट विंडो में पता नहीं किसी को एक क्वेश्चन आ गया था, पीपल लाइक अरे मर्जर्स एक्विजिशन, अरे क्या है बॉस, तुमको फ्री फ्लो अप्रोच पूछेगा कैश फ्लो का, या तो इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू पूछेगा एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। दीस आर वेरी सिंपल टॉपिक्स बॉस, दूसरों के सुनने पे मत जाओ, पोपट होगा तुम्हारा। क्या होता है मालूम है, समटाइम्स व्हेन यू आर सिटिंग इन एग्जाम, नॉर्मली एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो तुमको नहीं आता, तो तुम पूरी दुनिया को जाके ना ये बोल के आते हो कि ओ शिट ये पूरा पेपर ये था, ऐसा नहीं होता बॉस। तुमको लगता है IMF पागल है, वो तुमको एक ही टॉपिक का सब पेपर देगा, इट इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन हमेशा मिक्स आता है, तुमको वो चीज हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट, प्राइसिंग, प्राइसिंग का एक क्वेश्चन बस समझ के चल, एक केस स्टडी देगा, उस वो तुमको सिर्फ यही पूछेगा पेनिट्रेशन प्राइसिंग या स्कीमिंग प्राइसिंग है, बस। कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस तुमको मालूम है मार्कअप कैसे लगाता है, जनरली नहीं पूछता है बिकॉज दिस आर वेरी सिंपल, बट पढ़ के जा आ सकता है। रिस्क मैनेजमेंट बेसिक टॉपिक ग्लैम का जो स्टार्टिंग का तुम्हारा 5-6 पेजेस से, दिस आर वेरी सिंपल, वो पढ़ लेना। एथिक्स फॉर मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तुमको सुन लो एक क्वेश्चन क्या बनेगा, ये सबको मालूम है कि एक ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया, नाउ एज अ अकाउंटेंट व्हाट यू शुड बी डूइंग, क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इमीडिएट सुपरवाइजर को बताऊंगा, इमीडिएट सुपरवाइजर अगर नहीं सुना तो उसके ऊपर वाले को बताऊंगा, अगर वो भी नहीं सुन रहा है तो मैं क्या करूंगा, हेल्पलाइन को कॉल करूंगा, हेल्पलाइन हेल्प, अगर हेल्पलाइन ही हेल्प नहीं करता है, खुद को डिसएसोसिएट कर ले, खत्म। मैं तुमको सोचो चैप्टर का रिवीजन भी करके दे रहा हूं इसके साथ, याद रखना दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ कमिंग बैक टू सी, जब मैं अपने हिसाब से सी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता बॉस कि तुमको छोड़ना है, ये इसलिए ये टॉपिक्स है बिकॉज जो मैं 80% कंटेंट है तुमको मैंने बता दिया दैट दिस आर ये लेवल के समय। जब मैं सी की बात कर रहा हूं ना, तो अगर मैं तुमको, अगर लेट्स से इफ दिस इज 20 टॉपिक्स, मैं तुमको बस ये बता रहा हूं कि इसमें एक्सपेक्टेड है कि सम नहीं भी आएगा, एक्सपेक्टेशन है कि सम नहीं भी आ सकता। ओके, बिकॉज दिस आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स और सम टाइम पूछेगा या नहीं पूछेगा। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी ना तुमको सब टॉपिक्स बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या होता है। नॉर्मली कॉमन साइज में तुम्हारा वर्टिकल भी आ गया, ट्रेंड भी आ गया, उसमें से एक क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। अगर पेपर बहुत सिंपल हुआ तो आ सकता है, अगर पेपर सिंपल नहीं हुआ एंड दे वांट टू क्रिएट टफ, तो ये क्वेश्चन तुम यू एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एग्जाम में आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी, तुमको लगता है IMA के पास इतना टाइम है कि तुमको बोलेगा GP रेशियो पूछो, पूछ भी सकता है। ओके,
रिस्क एंड रिटर्न, बेसिकली जो भी तुमको रिस्क एंड रिटर्न आता है वो अप्लाई करना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यस, एक क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। नॉर्मली मैं सजेस्ट करूंगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए ग्लैम में ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड सम्स है, यू कैन चेक दैट। इंटरनेशनल ट्रेड इज कंप्लीटली थियरी, वो तुमको टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स पूछेगा कि ये सब सिनेरियो है, तुमको क्या लगता है कंपनी ने कौन सा डॉक्यूमेंट यूज किया। ओके, बहुत सारा होता है उसमें, आपने देखा भी होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। ओके, या तो समटाइम्स होता है बैंकर्स एक्सेप्टेंस होता है, तो ये डिटेल वो तुमको पूछ सकता है। एक्सचेंज रेट फैक्टर्स एंड रिस्क मिटिगेशन, जनरली आई डोंट एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन, बट आएगा तो थियरी बनेगा। इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, परचेज पावर पैरिटी, एक क्वेश्चन है, वो आराम से देख लेना, कहीं पर टॉपिक है, उसको पढ़ के जाना, दे कैन आस्क यू वन क्वेश्चन। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और मैक्सिमाइजेशन, एक चीज बता दो, नॉर्मली मैं सबको ट्रिक नहीं देता हूँ एक्सेप्ट माय चिल्ड्रंस, बट याद रखना इसमें कोई भी तुमको अगर सब में पूछा कि भाई एक बात बता, सबसे ज्यादा प्रॉफिट तू कब कमाएगा कोई भी इंडस्ट्री, तो उसको बोलने का व्हेन योर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। वेरी सिंपल बॉस, ये उठा के छाप दे, दिस इज योर आंसर। मार्जिन एनालिसिस, नीचे माइनस ऊपर। मार्केट स्ट्रक्चर तुमको ही मालूम है, ओलिगोपोली, डिमांड सप्लाई, ये वो जो भी है। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस नॉर्मली बहुत सिंपल है, 6 स्टेप्स है, पढ़ लिया आया तो तुम्हारा नसीब। मुझे नहीं लगता, अगर मैं आईएमए होता मैं इसके सम्स नहीं डालता, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल। रिस्क एंड रियल ऑप्शन तुमको मालूम है, अबैंडनमेंट, एक्सपेंशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, मैं सब नहीं, मेरा पढ़ाने नहीं आया, आई एम जस्ट गिविंग यू ट्रिक्स। ये सब ऑप्शंस याद रखना, और ये याद रखना कि ये कब यूज होता है, स्केल बैक, याद रखना कब कब यूज होता है। नेक्स्ट है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, अगर तुमको एनपीवी आता है तो तुम्हारे डिस्काउंटेड कैश फ्लो कुछ भी नहीं है, बट वेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ आईएमए, एक चीज याद रख बॉस, कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो में वो लोग बहुत ट्विक खेलता है। समटाइम्स तेको बोलेगा सेकंड ईयर का निकाल, और समटाइम बोलेगा फोर्थ ईयर का निकाल, समटाइम बोलेगा स्टार्टिंग का निकाल, तो याद रखना बहुत सारा इंपैक्ट होता है बॉस, बहुत झोल है। एग्जाम्पल अगर तुमको लास्ट ईयर में बोला तो लास्ट ईयर में तुम्हारा टर्मिनल कैश फ्लो भी आता है, फर्स्ट ईयर में बोला तो वर्किंग कैपिटल इंपैक्ट भी आता है, तो याद रखना डिस्काउंटेड कैश फ्लो में दिस क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, या तो पूछेगा 0 ईयर, या पूछेगा लास्ट ईयर, या तो किसी बीच का पूछेगा, बोलेगा थर्ड ईयर का बता मैं। रैंकिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट थियरी है, थोड़ा सा पढ़ लेना, बाकी कुछ नहीं है इसमें। रैंकिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट मतलब जो भी तुमको मेथड्स आते हैं उसके बेसिस पे हाउ यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट। कैपिटल रेशनिंग, सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग, हार्ड कैपिटल रेशनिंग, अगर पेपर बहुत अच्छा हुआ, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इसके एक क्वेश्चन डालता। ओके, दो चीज है, मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बट दो फॉर्मूला तुमको यूज करना है, एक एनपीवी और एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं है, तुम्हारा प्रोफेसर पढ़ाया होगा तुमको बहुत सारे क्लासेस, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन में छोड़ो, नहीं छोड़ने का बॉस, सब कुछ आता है। अगर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है और तुमको लगता है ये डिविजिबल नहीं है, प्रॉफिटेबल इंडेक्स, अगर डिविजिबल है तो एनपीवी। ओके, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय मी, रेफरेंस टेक्स्ट बुक ग्लैम, जो भी मैंने टॉपिक्स लिखा है ग्लैम के हिसाब से लिखा है। ये चार्ट प्लीज यूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने बच्चों को सीरियसली बोल रहा हूँ, दिस ट्रीट दिस लाइक अ ब्रह्मास्त्र बॉस। आराम से पढ़ो, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। ये जो 50-30-20 बोला, ये मेरा प्रपोर्शन, मेरे हिसाब से लगता है पेपर ये आएगा। इफ यू ट्रस्ट मी, वॉच दिस वीडियो, पूरा देखो समझो। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, कैंसिल करो, बस लाइक बटन ठोक के जाना। ओके, नाउ ये वाला हो गया, ये तुमको प्लीज, ये मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा, द पीपल हु डोंट हैव दिस चार्ट, ये यूट्यूब के लिंक से आपको मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, प्लीज इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सब टॉपिक पढ़ के जाना। आई होप यू विल रॉक इन योर एग्जामिनेशन। ओके, फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग ऑन कमेंट बॉक्स, कॉल मत करना, मैं नहीं उठाएगा। ओके, जस्ट जोक्स अपार्ट, बट प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, बाय।